अपन साइकेट्री के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में जो आमतौर पर अपने आसपास के इलाकों में और अपने आसपास के घर परिवारों में देखते रहते हैं। हम कई बार ये देखते हैं कि अपने आसपास या अपने मोहल्ले में ऐसे घर होते हैं जहाँ पर उनके साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, जिससे कि घर परिवार में उनके एक साथ 5-7 जनों का एक्सीडेंट हो जाना, जो उनके पीछे या उनका कोई बच्चा है वो गुम जाना, या उनके साथ ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशंस आती है जिनको फेस करने के बाद में अपन कहते हैं कि नहीं ये इवेंट इनके साथ हुआ, उसके बाद में इनकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई। पहले ये बहुत अच्छे थे लेकिन अब उसके बाद में ये बहुत ऐसे रहने लगे, इनकी ग्रूमिंग सही नहीं है, इनका बात करने का तरीका सही नहीं है, सब कुछ चेंज हो गया। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? वो है रीज़न उनका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी। पीटीएसडी का मतलब है पोस्ट यानी बाद में। किसके बाद में? किसी भी ट्रॉमा या इंसिडेंस या एक्सीडेंट जिसकी वजह से क्या उनके अंदर स्ट्रेस या एंजाइटी आ जाती है, और उसको डिसऑर्डर को अपन बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी, जो ICD-10 के F43वें पॉइंट पे दी गई है। तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है? इट इज ए हाइपर अराउजल यानी बहुत ज्यादा अराउज करता है, बाहर निकल के आता है, और री एक्सपीरियंसिंग ऑफ इमेज यानी कोई भी इवेंट अगर हो गया है, जैसे किसी का रेप हो जाना, किसी का घर टूट जाना, या अर्थक्वेक यानी अर्थक्वेक आ गया, ये भूकंप या सुनामी आ गई, या बड़े बड़े तूफान आ गए जिनके अंदर उनको बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ, तो ऐसे इवेंटों को वो लाइफ टाइम तक भूल नहीं पाते। और उनके बाद में जब भी वो उस इवेंट को याद करेंगे या रीमेमोराइज करेंगे तब उसके अंदर क्या आ जाएगी? एंजाइटी या स्ट्रेस। दैट इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यही पढ़ेंगे कि ये क्या हाइपर अराउजल है, एक बार बाहर आ गया तो बहुत ज्यादा हाइपर अराउजल है। री एक्सपीरियंसिंग ऑफ इमेज, उन जो एक्सपीरियंस जो चीज उनके साथ हुई है उस ट्रॉमेटिक इवेंट की, वो उनके दिमाग में घूमती रहती है, या उनकी इमेज उनके सामने आई विद स्ट्रेसफुल इवेंट, जो उनको क्या है तनावफुल यानी उनके अंदर एंजाइटी अकर की, एंड अवॉइडेंस ऑफ रिमाइंडर, और वो उसी के चक्कर में क्या करते हैं उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि उनकी वजह से उनकी बॉडी में स्ट्रेस नहीं आता। जिससे कि किसी के घर में किसी की डेथ हो गई और पूरा घर परिवार टूट गया, तो अगर कोई उसके बारे में उनको पूछेगा तो अपन क्या बोलेंगे? अरे यानी वो सडनली रोना शुरू कर देंगे। या फिर अगर अपन को पता नहीं होता कि किसी के फादर गुजर गए और अपन पूछ लेते हैं आपके पिताजी कैसे हैं, तब वो कहते नहीं वो अब नहीं रहे, तो अपन पहले ही सोच लेते हैं कि अरे इनके पिताजी नहीं है, इनके मतलब इनके ऊपर प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, ये बहुत घर फैमिली का प्रेशर है, और मैंने गलत इवेंट को या उनके सामने एक्सपोज किया है, क्योंकि वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, तो इसलिए अपन इसके लिए सॉरी भी बोलते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। और एक्सट्रीम इवेंट, ऐसे बहुत सारे इवेंट जैसे फ्लड यानी बाढ़ का आ जाना, भूकंप का आ जाना, बड़े बड़े शीत युद्ध और गृह युद्ध होना, किसी रेप विक्टिम का रेप हो जाना, एंड फिजिकल असॉल्ट यानी उसको बुरी तरीके से मारा और पीटा जाता है, वो सारी चीजें इसके अंदर काउंट होती है। और इसमें सिम्टम्स कम से कम कितने महीने के होने चाहिए कि 6 महीने बाद तक क्या उसके अंदर उस पर्टिकुलर इवेंट से लेके उनके अंदर स्ट्रेस होगा, तभी अपन डायग्नोस करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर सिम्टम की बात करें तो वो है इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर, उनके अंदर बहुत गहरी हुई एक डर की भावना आएगी, एंड फोबिया और डर लगेगा ऑफ फॉलोइंग इवेंट, उन सारे इवेंट को लेकर के। कौन कौन से? जैसे कि फ्लैशबैक, उनको वापस बोला जाएगा कि आप किसी को हिप्नोसिस करके उन चीज के बारे में पूछेंगे तो वो रोने लग जाएंगे। अपन पूछते हैं ना घर परिवार में या दादी को कि वहाँ पे वैसा उस टाइम आपके साथ क्या हुआ, तो वो रोना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रेस मिल रहा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है उनके अंदर। तो फ्लैशबैक, वापस पुनः उस चीजों को याद करना पीछे जाकर के। इमोशनल नमनेस, वो इमोशनली हाँ शिथिल पड़ जाएंगे, हाँ मेरे साथ ये हुआ ऐसे हुआ, और वो क्या करेंगे उस चीज को अवॉइड करेंगे। किन किन चीजों को? जो उस इवेंट से रिलेटेड है, जैसे किसी का रेप हुआ तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो रेप विक्टिम नहीं जाएगी बार बार जहाँ पे रेप हुआ, या जो जो लोग हुए उनकी फोटो वो बार बार देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट भी क्या करती है, जिसका रेप होता है उसका नाम अनाउंस नहीं करती, बार बार उन चीज़ों के बारे में नहीं पूछा जाता, एक बार वीडियो बना के उनसे बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज नहीं किया जाता। ये इसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि उसको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, बार बार पूछेंगे तो बार बार स्ट्रेस में जाएगी, और उसकी अवॉइड करते रहते हैं उस पर्टिकुलर उन लोगों को जो उससे रिलेटेड है, उस जगह से, जो उस जगह जहाँ पे ये एक्टिविटी उनके साथ हुई, थिंग्स दोज एसोसिएट विद इवेंट यानी, और जो वो लोग जो क्या उस दौरान जब ये इनके साथ हुआ तो वो उनके साथ अवेलेबल थे, उनके संपर्क में थे, या कहीं ना कहीं उनके तार उनके साथ जुड़े हुए, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड और सारी चीजें।
जब ये सारा होगा तो ऑब्वियसली नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, डिस्ट्रेसिंग ड्रीम, यानी उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग ही उनको सपने आएंगे। अगर बुरे इवेंट है तो सारे बुरे इवेंटों को उनके सपने में और आधी नींद में ही जाग जाएंगे, नींद नहीं आएगी। और इंक्रीज वर्थफुलनेस, वो खुद की अपनी बिल्कुल ही छवि ऐसा तड़क भड़क कर देंगे कि नहीं अब कुछ मतलब नहीं है, क्या है सब क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं कैसे वापस उठूंगा या उठूंगी। स्ट्रेसलेस इजीली, स्ट्रेसफुल इजीली मतलब जब भी उनको कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो उस इवेंट के बिहाफ पे क्या होंगे, जल्दी से क्या है एंग्शियस हो जाएंगे और डर लगने लग जाएगा और स्ट्रेसफुल इवेंट में आ जाएंगे और डिप्रेशन उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब डिप्रेशन और सारा होगा तो उन चीज़ के बारे में बार बार बात करेंगे तो इरिटेबिलिटी भी होगी, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन आएगा और कई बार गुस्सा होकर वो आपको मारपीट भी सकते हैं या असोल्ट भी कर सकते हैं। इम्पेयर्ड सोशल वर्क और फंक्शन, क्योंकि वो बार बार जाके लोगों को फेस करेंगे तो लोग उनको वापस चिढ़ाएंगे या उनके उस इवेंट के बारे में पूछेंगे तो क्या होगा, उनका वापस स्ट्रेस आएगा, तो उसकी वजह से वो क्या घर में ही बैठे रहते हैं और उसकी वजह से उनका सोशल रिलेशन और उनका जहाँ पे वो काम करते थे वो भी खराब हो जाएगा, वहाँ पे नहीं जाएंगे और उनका IPR लोगों के साथ कम हो जाएगा, उनको ऐसा लगा कहीं वो बात ना पूछ ले। और ट्रीटमेंट इनका यही है, एंटी डिप्रेसेंट, बेंजोडाइजेपिन्स, इसके सपोर्टिव थेरेपी देंगे ताकि दूसरी थेरेपीज इफेक्टिव हो। क्राइसिस इंटरवेंशन, जो उनके साथ हुआ उसको किस तरीके से उनसे निजात पाना है, क्या तरीका है, पॉजिटिव थिंकिंग उनके अंदर देंगे। और स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग उनको देंगे कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आपको क्या करना है, हाइपरवेंटिलेट हो जाना है, लंबी लंबी सांसें लेनी, काउंटिंग करना, मन को शांत करना, उस पर्टिकुलर चीज़ से दूर चले जाना। दैट इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और उसकी ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू।